भक्तों, ये श्री रामदत्त मंदिर जो कि माहेश्वरी में है, ये उनका यहाँ पे स्थान है। तो यहाँ पे आया था, माथा टेका। मगर आपके लिए भी ये वीडियो या फ़ोटो ले रहा हूँ कि आप घर बैठे श्री रामदत्त मंदिर जी को प्रणाम कर लें। वैसे मैंने सभी के नाम से यहाँ पे माथा टेक दिया है। और दूसरा ये श्री ओलोने महादेव जी का मंदिर, इसके भी दर्शन कर लीजिए। इसी के सामने का तो मैं फ़ोटोग्राफ ले नहीं सकता हूँ, लिखा हुआ है। मगर एक चीज़ जो यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं उन्होंने मुझे बताई है, जो अंदर अखंड ज्योत चल रही है वो पंडित जी खुद बताएंगे कितनी देर से चल रही है। पंडित जी, अंदर जो ज्योत चल रही है कितनी देर से चल रही है? ये 550-600 साल से चल रही है। 550-600 साल, सुन लिया। ये अखंड ज्योत है, घी से चलती है। घी से चलती है। और मैं दर्शन कर रहा था तो पंडित जी ने बोला आपने दर्शन किए। कितनी ज्योत हैं ये अंदर? 11 ज्योत हैं। तो दोस्तों, मैंने तो 3 देखी, फ़ोन छोड़ के मैं दोबारा जाऊंगा, 11 के दर्शन करूंगा। थोड़ी साइड पे भी है। तो एक ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि 550-600 साल से अखंड ज्योत चलना बहुत बड़ी बात। ये हमारे तीर्थ स्थानों की एक विशेष में ये मंदिर आते हैं, इसलिए मुझे किसी ने बताया था। इसलिए इस मंदिर के लिए मैं उज्जैन से यहाँ पे आया हूँ और वापस अब इंदौर जाके तो वहाँ से वापस जम्मू निकलूँगा। जय माता दी। दोस्तों, अब महेश्वर से मेरी निकलने की तैयारी है। यहाँ मंदिर के पास मेरी जो रीडिंग है वो है 497.3। तो अब यहाँ से मैं आगे की तरफ इंदौर की तरफ निकलता हूँ। ये सामने मंदिर था और ये बाइक। अब मैं को फोर्ट तो बंद हो चुका है। अब आई लव महेश्वरी के पास रुक के और एक फोर्ट के गेट की पिक लेके तो इंदौर की तरफ। मंदिर के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा। बाकी फोर्ट लाइफ रही तो फोर्ट को भी दोबारा देखने होगा। मगर फोर्ट का मेन गेट है, उसकी आपको तस्वीर मैंने वीडियो में दिखा दी है और एक आधा फोटोग्राफ उसका लेके तो अब आई लव महेश्वरी के पास रुकूंगा। तो ये मेन गेट है। यहाँ एंट्री शायद 6 बजे तक की एंट्री है, उसके बाद अंदर जाना मना। और ये सामने इसका मेन द्वार है। मेन द्वार एंटर करते ही आप लेफ़्ट हैंड की साइड से जाओगे, आगे जाके राइट हैंड से सामने सीधा आपको मंदिर दिखेगा। तो ये यहाँ की लोकेशन इस तरीके से एक दफ़ा दोबारा आपको इसका फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट दिखा देता हूँ। अंधेरा हो चुका है मगर कुछ ना कुछ तो आ ही गया। तो मेरे लिए इतना काफ़ी है कि कम से कम ये मेन गेट का फ़ोटोग्राफ तो आ गया। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे। हाँ, यहाँ का सब वीडियो बना के भेजाएंगे और क्या।
अब दोबारा वापस इंदौर की तरफ 497 ही रीडिंग है और ये यहाँ का एक और बोर्ड। बाकी दोस्तों जो नसीब में लिखो वही हासिल होता है। फोर्ट का तो मुझे नहीं, मगर मंदिर के दर्शन थे, सोच रहा था कि मंदिर के दर्शन हो जाएं, मगर बहुत प्यारे से देख लिया होगा आपने वीडियो में, कोई नहीं दिख रहा वहाँ पे। आराम से दर्शन हुए और 11 ज्योतिर्लिंग उसके भी बड़े आराम से दर्शन हुए। और देखिए नवरात्रों के दिन में लोगों ने यहाँ इस एरिया को कैसे सजाया होता है। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देख के कि लोगों ने अपनी संस्कृति रखी है, दिन त्यौहार रखे हुए हैं। और ये बाज़ार से निकलता हुआ सीधा हाईवे की तरफ अब कोई एक कप चाय पीऊँगा और फिर आगे वहीं से किसी से रास्ते की जानकारी लेते हुए मैं सीधा इंदौर की तरफ। तो देखता हूँ नई जानकारी क्या मिलती है, किस रास्ते से मिलती है और कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक रहेगा, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस हाईवे। अब इन सभी की जानकारी देखता हूँ कि कौन सा मुझे मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। एक रास्ता तो यहाँ से भी है निकलने के लिए, मगर वो बीच में जंगल का रास्ता है। तो मेरी बीच में जो रास्ते में लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि वो जंगल का रास्ता है, तो आप वहाँ से जाना चाहें वहाँ भी जा सकती हैं। तो अदरवाइज़ और किसी रास्ते से जाना चाहें तो काफ़ी रास्ते, 2-3 रास्ते हैं यहाँ के लिए इंदौर के। अब बेसिकली टाइम काफ़ी हो रहा है, टाइम इस वक्त 8:12 हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी इंदौर पहुँच पाऊँगा। वो इसलिए कि अगर 8:12 यहाँ पे हो रहे हैं, कम से कम 10 साढ़े 10 तो मेरे बज ही जाएंगे। अभी जितना मर्जी छोटा टाइम भी लूँ। तो ये मेन चौक है। अब यहाँ पे मैं रुक के किसी से बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि मैंने तो ये एक शॉप है, यहाँ पे से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये भाई साहब मुझे दोनों यहाँ पे महेश्वर चौक पे मिले हैं। सर आपका नाम? अजय पाटीदार। अजय पाटीदार, ये अजय पाटीदार जी है। और सर आपका? जी जगदीश यादव। शक्ति? जगदीश यादव। जगदीश यादव। सर से मैंने इस चौक पे इस वक्त खड़ा हूँ। ये चौक महेश्वर चौक है। ये फोर्ट को नीचे रास्ता गया और सीधा ये रास्ता गया उमकेश्वर को। और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे ब्रीफ़ किया, दोनों रास्ते बताए। एक रास्ता मैं 80 किलोमीटर इंदौर पहुंच सकता हूं, वो मुझे यहाँ से ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरा मैं यहाँ से अगर 14 किलोमीटर जाऊं, वहाँ पे मुझे हाईवे मिल जाएगा, वो मेरे को 110 के आसपास इंदौर पहुँचाएगा। और इनकी भी यही राय थी कि आप 4 लेन वाले रास्ते से जाइए। वैसे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले राइड करने के लिए रात के टाइम आइडिया होता है कि जंगल का एरिया है थोड़ा सा। तो वैसे भी आज का नवरात्रे चल रहे हैं, इन्होंने कहा पूजा के लिए लोग जा रहे हैं। मगर मैंने भी डिसाइड किया कि 10 या 12 किलोमीटर का, अगर 20 किलोमीटर का ज़्यादा डिस्टेंस है तो मेरे लिए चलने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से रोक के 10 मिनट टाइम निकाल के मुझे ब्रीफ़ किया है और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको यहाँ से ठीक 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर के बाद। सर नाम क्या है उस जगह का? धामनोद उस जगह का नाम है। जिस जगह मैं ब्रेक लूँगा वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करूँगा और सीधा 100 किलोमीटर के बाद मैं इंदौर। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको। इनको अपने चैनल के माध्यम से इनवाइट करता हूँ और यहाँ की जनता को भी इनवाइट करता हूँ कि आइए जम्मू कश्मीर में
वैष्णो माता है, बावे वाली माता है, तिरुपति है, अमरनाथ है, बुड्ढा अमरनाथ है, कितने गिनाऊँ, इतने मंदिर वहाँ भी है। इसलिए जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और मैं दोबारा इनका एक दफ़ा धन्यवाद करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रीफ किया। मिलता हूँ आपको आगे। दोस्तों अब मैं महेश्वर को छोड़ के दमनोद की तरफ जा रहा हूँ। दमनोद जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर माइलस्टोन पे लिखा हुआ है और वहाँ से मुझे इंदौर एक्सप्रेस हाईवे मिल जाएगा, उस पर चढ़ जाऊँगा और सीधा इंदौर। और इस वक्त मैं क्रॉस कर रहा हूँ महेश्वर, बहुत फेमस प्लेस है। 11 ज्योतिर्लिंग हैं और 500-550 साल से ये ज्योतें जल रही हैं और वो भी देसी घी से। बहुत बढ़िया। सभी के नाम का मैंने माथा टेका, प्रणाम किया सभी लोगों के, या जिसमें मेरे रिश्तेदार, दोस्त, मेरे व्यूवर्स, मेरे फॉलोअर्स और जो लोग ना आते हों, जो मुझे ना भी जानते हों, उनके लिए भी मैंने सभी के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु जी इन सभी का कष्ट दूर करना और इनको सुख समृद्धि ज़रूर देना। तो इस यात्रा में दोस्तों जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया कि अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पूरे संसार के लिए मांगा कि संसार सुखी रहे। हर घर, हर परिवार, हर जीव जंतु सुखी रहे। और आज की ये नाइट राइड मेरी इंदौर तक 100-120 किलोमीटर की जो लोगों ने बताया, बाकी जो रीडिंग्स आएंगी वो बाइक पे आएंगी। और 8:30 का टाइम हो चुका है। अब देखता हूँ कि कितने बजे मैं पहुँचता हूँ। और भाई को फ़ोन भी नहीं कर सका, मधु दादा को, कि भाई मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा फ़ोन बंद है। इसलिए तो कोई बात नहीं, मैंने बोला था 10-11 के बीच आ जाऊँगा, मगर वही टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 10-11 के बीच पहुँच जाऊँ। तो क्योंकि किसी के पास जाना तो अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा टाइम हो जाए तो खुद भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब वहाँ जाके ही गेट से रिंग करूँगा। उठाएंगे तो अच्छा है, नहीं उठाएंगे तो बाहर कहीं आसपास वहाँ काफ़ी होटल्स हैं, वहाँ देख लूँगा, क्योंकि तंग नहीं करूँगा कि भाई आ गया। सुबह उनसे मिलके उनके घर से ही फिर मैं अपनी अगली जर्नी स्टार्ट करूँगा। मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे नए स्टेशन। ये एक पुराना पुल है, नदी है, साथ में पिलर्स बन रहे हैं। रात का टाइम है इसलिए वीडियो ले रहा हूँ कि क्या पता नेक्स्ट राइड पे आऊँ तो ये पुल ना मिले। इस पुल पे ऑन करने का मतलब मेरा यही था कि मैं कल को दोबारा आऊँ तो ये पुल ना मिलेगा तो बता दूँगा। दोस्तों इस पुल से भी मैंने बाइक को क्रॉस किया। ये दमनोद से पहले आता है कोई 6-7 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर के बीच में स्टेशन आता है महेश्वर जाते हुए। ये वो ब्रिज था। तो आगे और कौन कौन से, दमनोद यहाँ से 5 किलोमीटर, वहाँ पे जो ब्रिज आया था दोस्तों वो उसका फोटोग्राफ, क्योंकि माइलस्टोन लगा हुआ है तो क्योंकि नज़र माइलस्टोन पे चली जाती है। पीछे मैंने माइलस्टोन पढ़ा था तो वो 8 किलोमीटर का था। तो आइडिया था कि मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया होगा।
और 5 किलोमीटर एग्जैक्ट के बाद वो पुल आता है, वहाँ पे नया पुल भी बन रहा है। तो अब दामनोद रह गया होगा कोई 4 किलोमीटर के आसपास, शायद आगे टोल प्लाज़ा। ये टोल प्लाज़ा हर 20 किलोमीटर के बाद काफ़ी टोल प्लाज़ा बन गए हैं। टोल प्लाज़ा बने हैं तो रोड्स भी काफ़ी अच्छी हो गई। अब इनके रेट्स क्या हैं वो मैं जानता नहीं, कि बाइक पे तो टोल लगता नहीं, मगर अगर रीज़नेबल 10, 20, 50 है तो फिर कोई बात नहीं टोल देने की, क्योंकि 10, 20, 50 दे के अगर हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे तो वो हमारे लिए भी अच्छा है। तो ये बोर्ड भी लगा हुआ है, दामनोद जिला धार में आपका स्वागत है। तो इसका मतलब दामनोद मैं एंटर कर चुका हूँ। मिलता हूँ आपको चौक पे। अब रात को ये बोर्ड पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, मगर फिर भी मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। खासा घाट, खल घाट 3 किलोमीटर। अब यहाँ से मुझे आगे रास्ते के लिए पूछना है कि कहाँ से मुझे इंदौर हाईवे मिलेगा। शायद 1 आधा किलोमीटर रह गया होगा इंदौर हाईवे या इंदौर एक्सप्रेस हाईवे। अब देखता हूँ क्या मिलता है। आगे उन्होंने बताया कि बिल्कुल राइट आपने सीधे जाना, चौक आएगा, चौक से आपको राइट लेना। देखता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा बोलने और समझने में गलती हो जाती है, मगर उसको सुधारने के लिए कि जैसे कोई चौक आता है तो वहाँ आपको कोई भी मिल जाएगा, उनसे जानकारी ले लीजिए और कंफर्म जब हो गए तो आगे निकल पड़िए। और दोस्तों ये सामने लगा आई लव दामनोद, और ये मेन स्टेशन है दामनोद का, वो सामने इसका बोर्ड लगा हुआ है। और शायद वो एरो आ गया। अब तो देखता हूँ क्या ये वही एरो है जिस पे मुझे निकलना है या इंदौर के लिए मुझे अब राइट टर्न लेना है। और अब मैं इंदौर हाईवे पे हूँ दोस्तों। यहाँ की रीडिंग है मेरी 516। तो 516 और 80 किलोमीटर का, यानी कि 600 किलोमीटर के आसपास मैं इंदौर में पहुँच जाऊँ। दोस्तों ये घाट क्षेत्र है। यहाँ पे घाट मीन्स के ज़िगज़ैग और चढ़ाई वाला थोड़ा एरिया है। यहाँ आपको गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली दिख जाएगी। अब लोडेड गाड़ी है तो मेरे हिसाब से ही चढ़ेगी, और मैं तो अपने इस 2 व्हील्स पे हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो घाट पे देख लीजिए गाड़ियों का तांता एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। हैवी गाड़ियों में जब
बड़ी गाड़ी हैं जिनमें हैवी वेट होता है तो उनको नेचुरली चलने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है जब ये चढ़ाई वाला क्षेत्र आता है। मैं तो निकलते जा रहा हूँ, ये मेरे लिए तो कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ घाट ही घाट है। अब ये छोटा सा एरिया देखता हूँ कितनी जल्दी कवर होता है। यहीं पे मेरा जो टाइम टूटेगा वो यहीं पे टूटेगा, अदरवाइज़ मैं आगे निकल जाता। आप देख लीजिए इस वक्त मेरी गाड़ी की स्पीड 2 नंबर गियर में और 19-20 की स्पीड में है। पास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यहाँ थोड़ी सी समझदारी के होशियारी मत करो, यहाँ थोड़ी सी समझदारी। अब रात का टाइम है, सड़क ब्लैक दिख रही है, क्या कारण है? वो टायर घिसा है या मोबिल गिरा है? चीज़ समझने वाली है कि वो टायर घिसा है या मोबिल गिरा है। अगर तो दोस्तों मोबिल गिरा फिर आपने ब्रेक लगाई नहीं तो फिर आप वही जो मैं एक सुनाता हूँ धड़म। तो अगर टायर घिसे हैं तो फिर भी रिस्की है। अगर टायर भी हैं, टायर से भी गाड़ी स्किड होती है। जिस जगह टायर ज़्यादा घिसा हो वहाँ भी गाड़ी स्किड करती है। और मैं शायद गलत आ गया हूँ। अब इस ट्रक को मैं क्रॉस करके ही बाहर वाला लेफ़्ट हैंड पकड़ूँगा, नहीं तो जिस स्पीड में ये चलेंगे मुझे भी उसी स्पीड में चलना पड़ेगा। और ये आपको दिख रहा है हैंडल, ये ख़तरनाक है। ये ड्राइवर को सोचना चाहिए कि इसको लगा के रखना है। दिखने में तो ये कुछ नहीं, अगर ये गाड़ी हाई स्पीड में एक टर्न काट रही हो तो ये लोहा साइड में वेव करता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप चल रहे हो, पीछे से गाड़ी आए, तेज़ स्पीड में हो तो जैसे वो और ये मूव करता है हवा में, अगर इसको बांधा ना हो। घाट समाप्त, तो घाट शायद ख़त्म हो चुका। देखता हूँ जिस जगह मुझे स्पेस मिलती है तो मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। अब ये दोनों गले मिल रहे हैं, गले मिलते मिलते चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कम नहीं तो होता है, क्योंकि दोनों लोडेड हैं। हर एक को अपनी अपनी स्पेस चाहिए होती है। जब लोडेड गाड़ी होती है वो ब्रेक कम लगाती है, इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि दोनों एच पॉइंट पे थे तो क्या करते। यहाँ सूझबूझ से एक दूसरे की समझदारी से ही ये मसला हल होता है। अगर दोनों बराबर रखते तो सामने से जो गाड़ी आ रही उसके लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो ये दोस्तों कुछ टिप एंड ट्रिक्स होते हैं। राइड करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आपने लंबी राइड्स कर ली। बहुत अच्छा रहा ये घाट। आगे देखता हूँ क्या कुछ नया हो रहा है। और दोस्तों आगे एक बोर्ड आ रहा है, तो आप उस बोर्ड पे देखता हूँ कि कितने किलोमीटर इंदौर रह गया है। इंदौर दोस्तों मेरा 50 किलोमीटर यहाँ से इंदौर रह गया है और 30 किलोमीटर का शायद मैं सफ़र कवर कर चुका हूँ। इंदौर अब मेरे लिए 50 और यहाँ से बाकी और भी डाइवर्शन थी, तो अब मुझे चित्तौड़ के लिए भी यहाँ से डाइवर्शन थी। काफ़ी एरिया थे मगर मुझे इंदौर जाना है और इंदौर के लिए मेरा ये रास्ता ही होगा।
मानपुरी में आपका स्वागत है।